अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुआ कतर से फरजाना सफ्दर। साइंस कहती है कि इंसान के मरने के 24 घंटे के अंदर मुर्दे के जिस्म से ऐसे कीड़े निकलना शुरू हो जाते हैं जो उसके पाखाने के रास्ते से निकलते हैं और इतने बदबूदार होते हैं कि अल्लाहमान। लेकिन यही बदबू दूसरे कीड़ों के लिए एक दावत का ऐलान होती है और फिर बिच्छू समेत बहुत सारे जो कीड़े होते हैं वो इंसान के जिस्म से लिपट जाते हैं और उसका गोश्त खाना शुरू कर देते हैं। तदफीन के 3 दिन बाद सबसे पहले नाक की हालत ख़राब होती है और जनाब 6 दिन बाद इंसान के नाखून गिरना शुरू हो जाते हैं और 9 दिन के बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि बाल बिल्कुल ही झड़ जाते हैं और उसके साथ ही पेट फूलना शुरू हो जाता है। और पेट फूलने के बाद जनाब ये फट जाता है और उसके अज्जा जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और 60 दिन के बाद मुर्दे के जिस्म का सारा गोश्त जो है वो ख़त्म हो जाता है, हड्डियां रह जाती हैं। 90 दिन के बाद ये हड्डियां भी बोसीदा हो जाती हैं और एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाती हैं और फिर जिस्म के जो तमाम चीज़ें हैं वो तकरीबन जो है ना 1 साल के अंदर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इंसान मिट्टी में मिट्टी बन जाता है। ज़रा सोचिए, वो इंसान जो ज़मीन पर अकड़ कर चलता है, जो अपनी दौलत पर नाज करता है, गुरूर करता है, लोगों के हक खाता है, चोरियां करता है, कब्ज़ा करता है और फिर सिर्फ उसकी हैसियत ये है कि वो 1 साल के अंदर मिट्टी के अंदर मिट्टी बन जाता है। इंसान का मिट्टी के अंदर मिट्टी बन जाना इस बात की अलामत है कि इंसान तू कमज़ोर है, तेरा कोई वजूद नहीं है। आप देखिए ना, जैसे इंसान मरता है तो उसका तो सबसे पहले उसकी शनाख्त ख़त्म हो जाती है। मैयत कहाँ है, जनाजा ले आओ, जनाजा पढ़ाना है, मैयत को गुस्ल दे दो, उसका नाम कहाँ चला गया? वो जिस नाम की खातिर वो जीता है, अकड़ कर चलता है, वो हिरस, वो लालच, वो हसद, वो नफ़रत, वो लड़ाई, वो अदावतें, वो रंजिशें कहाँ चली जाती हैं? कभी मौका मिले तो ज़रूर सोचिएगा। मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।